अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। हैदराबाद के अंदर रोडी शटरों का आतंक रुकने का नाम ले ले रहा। ऐसा दिख रहा कि पुलिस वालों की काउंसलिंग को जेंट पे से वार के फेंक दे रहे। हफ्ते में 4 बार काउंसलिंग के वीडियोस आते और एक दिन आतंक का नंगा नाच दिखाई देता। ताज़ा मामला हैदराबाद के इलाके काला पत्थर का है। आज का 11 फरवरी का, जहां पर यहां पर एक अचानक खौफ और टेंशन का माहौल पैदा हो गया जब एक मशहूर रौडी शटर मोहम्मद असद अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक शख्स पर हमला करने और एक किराना स्टोर को नुकसान पहुंचाने के वाक़े में मुलविस पाया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक सुबह का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, दुकानें खुली हुई थी और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ अफराद हथियारों के साथ इलाके में दाखिल हुए और देखते ही देखते फिजा खौफजदा हो गई। डिटेल्स के मुताबिक ये वाकया फातिमा हॉस्पिटल के करीब वाक़ सिद्दीक किराना स्टोर पे पेश आया, जहां मोहम्मद असद और उसके साथियां अचानक दुकान में घुस आए। इनके पास तेज धार और खतरनाक हथियार थे और इनका रवैया इंतहाई पुरतशद्दुद था। दुकान के अंदर घुसते ही इन्होंने सामान उलट पुलट करना शुरू किया, सेल्फ गिरा दिए, शीशे तोड़ दिए और काउंटर पर रखी चीजों को भी जमीन पर फेंक दिया, जिससे दुकान का काफी नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन अफराद ने सिर्फ दुकान तक महदूद नहीं रखा, बल्कि खड़ी गाड़ियों और आसपास के जायदाद को भी नुकसान पहुंचाया। वीडियो फुटेज सामने आया है। इसके अंदर देखा जा सकता है कि हथियारबंद लोग खुलेआम हंगामा कर रहे और लोगों में दहशत फैला रहे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए भी सीसीटीवी में दिखाई दिए। कुछ ने दुकानें बंद कर दी और कुछ ने दूर से मंजर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस हमले के दौरान खुर्रम नाम के एक शख्स जख्मी हो गया जो वहां मौजूद था। उसे फौरन करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया है। जो लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका कहना है कि उनकी हालत अभी स्टेबल है और उन्हें निगरानी के अंदर रखा गया है, किसी किस्म की परेशानी पैदा ना हो इसीलिए। जैसे ही पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिली, काला पत्थर पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हालत को कंट्रोल किया और गवाहों से मालूमात जमा करनी शुरू की। अफसरान का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ टीम से तश्कील कर दी गई है जो सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानात की रोशनी में मुलजिमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ज़राए का यह भी कहना है कि वाक़े के पीछे असल वजह जानने के लिए गहरी तहकीकात की जा रही है, ताकि यह मालूम हो सके कि हमला किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा था, किसी तनाज़े का हिस्सा था या फिर कोई और सबब इसके पीछे था। अथॉरिटीज़ ने आवाम को तसल्ली दी है कि कानून अपना काम करेगा और जो भी इस जुर्म में शामिल पाया गया उसे जल्द ही गिरफ्तार करके कानूनी कटघरे के अंदर खड़ा किया जाएगा। फिलहाल इलाके में पुलिस की निगरानी बरकरार है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और लोगों से पुरअमन रहने और अफवाहों पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई है। मकामी रहने वालों का कहना है कि इस किस्म के वाक़यात से उनमें खौफ पैदा होता है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द मुलजिमान को पकड़कर इलाके में दोबारा अमन और इत्मीनान का माहौल कायम करेगी। भाई क्या हुआ? भाई असद आया, 10-15 जनों के साथ आया। भाई आया उसका छोटा, दोनों तलवारों से कत्तों से ले लेके दोनों इधर से आए। 8-10 जने ये गली में से आए बाजू की, वहाँ से देखो 3-4 जने गाड़ियों पे आए। आके देखो रे तेरी बहन कुछ तो तेरी बोल के कत्तों से मारना चालू कर दिए, सामाना तोड़ फोड़ कर दिए। भाई ऐसा सामान लेके आया, भाई को जैसे कत्ते से मार दिए। मारते भाई का हाथ डैमेज हो गया, समझे आप। इसके बाद सामान मैं अंदर चल गया, पूरे सामानों के ऊपर जुल्म कर दिए, पूरे तलवारों से कत्तों से पूरा सामान चिंदिया कर दिया और अंदर घुस के पूरा कैश ले लिए, समझे आप। अगलों के ऊपर कैमरे में भी है, समझे आप। और ये सो है ना, आप ये हमेशा का हो गया, समझे आप। ये दुश्मनी पकड़ लिए लोग, या जान से तो भी मारते लोग, ये तो खबर को तो भी पहुँचाते, समझे आप। उन्हें शहर बदल रह के ये काम करा। बोलो आप, यहाँ रहता तो क्या नहीं करता था, हमारी जान ले लेता था, समझे। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर आज 12 फरवरी को ऑटो ड्राइवर्स का स्ट्राइक चल रहा था। इस हड़ताल की वजह से शहर भर में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। खासतौर पर स्कूल से बच्चे और रोज़ाना सफ़र करने वाले कम्यूटर्स को सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट की कमी महसूस की गई और लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए परेशान नजर आए। ये स्ट्राइक तेलंगाना स्टेट ऑटो यूनियन की तरफ से बुलाई गई थी और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब तक उनकी मांगे पूरे नहीं होंगे तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ड्राइवर्स का कहना है कि उनके 2 बुनियादी मांगे हैं जिन पर हुकूमत से फौरन तवज्जो चाहिए। सबसे पहला ये मांग है कि एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आने वाले ऑटोस को हैदराबाद सिटी के हुदूद में अंदर चलने से रोका जाए, क्योंकि इनका कहना है कि बाहर के ऑटोज़ की वजह से मकामी ड्राइवर्स की रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। दूसरा बड़ा मसला बाइक टैक्सीज का है जो ओला, उबर और रैपिडो जैसे कंपनी चला रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि बाइक टैक्सीज और उनके कस्टमर्स कम कर दिए गए हैं और उनकी रोजाना कमाई में वाज़ेह कमी आ गई है। इसके अलावा यूनियन ने यह भी डिमांड की है कि ऑटो वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाए ताकि उनको सरकारी सतह पर सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ मिल सके।
ई चालान से भी छूट चाहते हैं जो ऑटोज और कैब पर लगाए जा रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि जुर्मानों की वजह से उनकी फाइनेंशियल हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही और गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि ऑटो यूनियन के ड्राइवर्स कुछ दिन पहले भी स्ट्राइक करे थे और अभी भी स्ट्राइक रखे हैं और आगे भी चले गए और आगे भी ये जारी रहेगा। ऑटो ड्राइवर्स ने यह भी कहा है कि आखिरी मर्तबा किरायों में इजाफा कई साल पहले हुआ था और तब से महंगाई में लगातार इजाफा होता गया, लेकिन इनके फेयर्स में कोई खास तब्दीली नहीं हुई। फ्यूल प्राइसेस, मेंटेनेंस खर्चा, रोजमर्रा के खर्चे बढ़ने की वजह से इनकी इनकम अब ना काफ़ी गहराई गई है। इनका कहना है कि अगर किराए रिवाइज ना किए गए तो इनके लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि तेलंगाना की सरकार ने वादा किया था ऑटो वालों से कि हर साल इन्हें 12,000 रुपये देंगे, लेकिन वो स्कीम भी अभी तक अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से ऑटो वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दूं कि स्ट्राइक का सबसे ज़्यादा असर स्कूल स्टूडेंट पर पड़ा है, क्योंकि हैदराबाद में बहुत से बच्चे रोजाना ऑटो पर स्कूल जाते हैं। सुबह कई स्कूल्स के बाहर पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुद छोड़ते आते हुए देखा गया, क्योंकि ऑटोज दस्तयाब नहीं थे। इसी तरह ऑफिस जाने वाले लोग भी परेशानी का शिकार रहे और इन्हें अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट ढूंढने में वक्त ज़ाया करना पड़ा। ऑटो की अचानक कमी की वजह से ऑनलाइन कैब सर्विसेज जैसे ओला, उबर और रैपिडो पर डिमांड अचानक बढ़ गई। बहुत से यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें राइड बुक करने में देर हो रही है। तो ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके जो डिमांड है उस पर संजीदगी से गौर नहीं करती, वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आइंदा मज़ीद सख्त एहतजाज कदम भी उठाए जा सकते हैं। और हुकूमत से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑटो वाले बेचारे जो है डेली कमाए तो डेली खाने का रहता है, इनकी ये जो डिमांड है इस पर थोड़ी बात की जाए। तो आज हैदराबाद शहर में एक बहुत बड़ा और अहम ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जहां हाइड्रा ने खानामेट और श्रीलिंगमपल्ली मंडल के इलाके में जो हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर और मादापुर के करीब है सरकारी जमीन और मोंदीकुंटा लेक के गिर्द वाक़ तकरीबन 11 एकड़ कीमती अराजी को वापस हासिल कर लिया है। ज़मीन को इस ज़मीन की अंदाज़ती कीमत लगभग 2,200 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि एनरोचमेंट कितना बड़े पैमाने पर हो चुका था। डिटेल्स के मुताबिक यहाँ पर गैरकानूनी तौर से शेड्स और 30 से ज़्यादा दुकानें तामीर कर ली गई थी, जहाँ लोग तिजारत भी चला रहे थे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महीने के 2 करोड़ रुपये तक किराया वसूल किया जा रहा था। ये तमाम तामीरात न सिर्फ सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी, बल्कि लेक के फुल टैंक लेवल एरियाज के अंदर भी घुस चुकी थी, जो कानूनन सख्त मना होता है। यह भी मालूम हुआ कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद तामीर का काम जारी रखा गया और तकरीबन 200 शेड्स तक बना लिए गए थे, जिस पर आखिरकार अथॉरिटीज को सख्त एक्शन लेना पड़ा। हाइड्रा की टीम ने पूरी प्लानिंग और सिक्योरिटी के साथ ऑपरेशन चलाकर तमाम गैर कानूनी ढांचे गिरा दिए, जिससे इलाके में एक नया मंजर देखने को मिला। जहां पहले भीड़ भाड़ और कब्जे वाले वहां पर थे, खुली जमीन नजर आने लगी थी। अब ऑपरेशन के बाद लेक के गिर्द फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया गया, ताकि मुस्तकबिल में कोई दोबारा कब्जा ना कर सके और पानी का यह ज़खायरा महफूज रह सके। जब एनरोचमेंट्स हटाए गए तो मकामी लोग भी भारी तादाद में यहाँ पर जमा हो गए। उन्होंने हाइड्रा की टीम को मुबारकबाद दी, खुशी का इजहार किया और कहा कि लेक को बचाना उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है बल्कि इलाके के पानी के निज़ाम और खूबसूरती के लिए भी लाजमी है। लोगों ने यह भी दरख्वास्त भी की कि जहां जहां से भी कब्जे हटाए गए हैं वहां पार्क और पब्लिक स्पेसेस डेवलप किए जाए, ताकि आवाम को फ़ायदा हो और इलाका ज़्यादा खूबसूरत लगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मंदीकुंटा पॉन्ड को प्रॉपर तौर पर ब्यूटीफाई किया जाए, सफाई, लैंडस्केपिंग और वॉकिंग ट्रैक वगैरह बनाए जाए, ताकि लोग फैमिली के साथ यहाँ वक्त गुजार सके। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।